नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 2022 के बजट में बड़ी धूमधाम से पेश किया था, डिजिटल यूनिवर्सिटी। इस योजना का मकसद था भारत के हर कोने में बैठे स्टूडेंट्स को दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन, वो भी डिजिटली प्रोवाइड करना। लेकिन आज 2 साल बाद सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बातें थी या वाकई में कोई एक्शन भी लिया गया। आइए जानते हैं इस पर डिटेल में। 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि सरकार एक डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेगी, जिसका पर्पस था सभी स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो भी उनके दरवाजे पर, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये शिक्षा मल्टीलिंगुअल होगी, यानी कि भारत के अलग अलग स्टेट और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को उनकी मातृभाषा में एजुकेशन मिलेगी। और सबसे खास बात ये कि ये हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड होगी, जिसमें देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स एक नेटवर्क की तरह काम करेंगे। पर अब सवाल उठता है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का आखिर हुआ क्या ये सपना कभी हकीकत बन पाएगा? – 2022 के बजट के बाद से अब तक बहुत कम प्रोग्रेस इस पूरी पॉलिसी में देखने को मिली है। सरकार ने वादा किया था कि इस योजना पर जल्द काम शुरू होगा और इसके लिए यूजीसी और AICTE जैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनको भी साथ मिलाकर नीति बनाई गई थी। पर अभी तक इसकी लॉन्च डेट या फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती। जबकि छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ई-विद्या पर बहुत सारा काम हुआ है, पर इस बड़े प्रोजेक्ट की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं दिखता है। इस योजना की धीमी गति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे भारत के कई हिस्सों में अभी भी इंटरनेट की पहुंच बहुत ही लिमिटेड है। ऐसे में जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्टूडेंट्स तक इस स्कीम का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरा कारण ये कि कई बार सरकार की योजनाओं की नीति तैयार करने और उसे अमल में लाने में काफी समय लगता है, और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी उसी देरी का शिकार हो रही है। तीसरा कारण ये कि सरकार की तरफ से इस योजना पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर दिया गया था। सो बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ये योजना पीछे रह गई। अब बात करते हैं इस देरी का असर क्या हो सकता है। देखिए, अगर ऐसी बड़ी योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक ही लिमिटेड रह जाती है और समय पर इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस योजना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर इससे पानी फिर गया। सबसे पहले इस योजना के विफल होने पर उन लाखों छात्रों की उम्मीदें टूटी हैं जो इस डिजिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे। ये सिर्फ एक हाई एजुकेशनल स्कीम नहीं थी, बल्कि दूर दराज के छात्रों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का एक जरिया थी। अब इस देरी की वजह से डिजिटल डिवाइड और गहरा हो गया है। जहां अर्बन स्टूडेंट्स के पास डिजिटल रिसोर्सेज हैं, लेकिन रूरल स्टूडेंट्स के पास ये रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है। इस स्कीम का गोल था कि हर स्टूडेंट तक समान शिक्षा को पहुंचाना, चाहे वह किसी भी हिस्से से हो। लेकिन जब तक इस पर काम नहीं होता, शिक्षा का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा। जब सरकारें बड़े वादे करती हैं और उन्हें समय पर पूरा नहीं करती, तो जनता का उन पर से भरोसा उठने लगता है। ऐसे में डिजिटल यूनिवर्सिटी की विफलता, यानी कि उसका फेलियर, एक प्रतीकात्मक असफलता बन सकती है जो दूसरी योजनाओं पर भी सवाल खड़ा करेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी को सक्सेसफुली लागू करने से सिर्फ स्टूडेंट्स को ही फायदा नहीं होता, बल्कि इससे जुड़े तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टीचर्स और शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। पर अगर ये योजना लागू नहीं होती है तो ऐसे अवसर को भी हम सब लोग खो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना की देरी का सीधा असर युवाओं के रोजगार पर कैसे पड़ता है। देखिए, जब हम एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि रोजगार में भी नए अवसर हमारे सामने आएंगे। आज के युग में डिजिटल स्किल, यानी कि कंप्यूटर, डेटा साइंस और टेक्निकल स्किल्स बेहद जरूरी हो गए हैं। अगर इस योजना के माध्यम से छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का मौका मिलता, तो उनकी टेक्निकल स्किल्स में सुधार होता, जो आज के जॉब मार्केट में बेहद जरूरी है। पर देरी से ये मौका खो गया है, जिससे यूथ की स्किल्स मार्केट की मांग से पीछे रह गई है। अगर ये योजना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती तो हमारे देश के युवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई और डिजिटल स्किल्स के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलता। इससे ना सिर्फ उन्हें देश में बल्कि विदेशों में भी बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते थे। पर इस देरी ने उन संभावनाओं को भी बाधित कर दिया है। तो दोस्तों, क्या ये योजना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाएगी? क्या सरकार ने इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाए हैं?
आज की तारीख में कोई भी प्रोग्रेस ना दिखने से ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी फिलहाल सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो गई है। अगर जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो ये एक और ऐसा प्रोजेक्ट बन सकती है जो घोषणाओं में ही खो जाएगा। सरकार को अब जल्द से जल्द इस योजना को जमीन पर उतारने की जरूरत है ताकि इसका लाभ स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब सवाल उठता है कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आवाज उठानी होगी ताकि सरकार इस योजना पर ध्यान दे। सोशल मीडिया पर इस इशू को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जानें और डिजिटल यूनिवर्सिटी के फ्यूचर पर भी सवाल करें। आप इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप इस योजना को सफल होते देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।